भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। देखिए जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये जिस तरह से हिटिंग करते हैं ना, एक तो इस पिच के हिसाब से बेतुकी है। देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी। इंग्लैंड से बदला लिया 2022 के सेमीफाइनल का, वही टीम, वही कैप्टन और वही शक्लें, और लेकिन धोबी पे 40 टाइम इंग्लैंड को पड़ गया इंडिया की तरफ से। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, यार हार्दिक पांड्या, ओए होए होए होए, व्हाट अ जेम, वाकई यार व्हाट अ जेम। सबका बदला लिया 2022 का, 23 का, ऊपर का, नीचे का, दादा का, पुप्पी का, मामा का, चाचा का, और लास्ट में जाके भाई हमारे पड़ोसियों के नाजायज बाप की इज्जत ही लूट ली। इंडिया का मैच गयाना में था, इसलिए 4 स्पिनर डाले। उनसे ये तो पूछो 4 स्पिनर में 2 ऑलराउंडर हैं। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि बड़ा क्लियर कट एडवांटेज होता है अगर एक टीम को मालूम हो किससे कहां खेलना है। भाई वो हमने भी कहा सबके लिए बराबर होनी चाहिए, प्लेइंग फील्ड इक्वल होनी चाहिए। वो रात को सोएंगे तो उनको रोहित शर्मा ख्वाब में आएगा, ऐसा उनको मारा, ऐसा मारा, रेसी टॉपली, क्रिस जॉर्डन, उसके अलावा जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर, उसके अलावा अदर रशीद, भाई इतनी विकेट जो है ना वो ले रहा था, उसको मारा है। तो मैं कहता हूँ उनको उनका माई बाप याद दिला के। तीन टीमों को पता नहीं था, ऑस्ट्रेलिया अगर क्वालिफाई करता कि हम कहां जाएंगे, इंग्लैंड हम कहां जाएंगे, साउथ अफ्रीका हम कहां जाएंगे, लेकिन इंडिया को पता था कि हमने गयाना में खेला। देखिए उनकी टीम बड़ी जबरदस्त है, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्यों करवाया जा रहा है? आईसीसी जैसे बाकी टीमों को नहीं ना समझ रहा, मुझे लगा पाकिस्तान की टीम बन गई है, फेवर अपने लड़कों को दे रहे हैं। क्रिकेट होती थी ना, गली की क्रिकेट में एक बच्चे का बैट और बॉल होता था, वही कहता था मैं ही पहली बारी लूंगा, मैं ही बॉलिंग कराऊंगा, मैं ही फील्डिंग। लेकिन वसीम भाई मेरा मानना यह है कि चले ये चीजें आप मान भी ले हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड में तो वो कोई हरा देना, फिर वो जाहिर है, मैं कह रहा हूं शक ही नहीं है ना। वो भी इंडिया की ऐसे टीम परफॉर्मेंस वो एक अलग बात है, और जिसको हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूं कि इंडियन टीम भी वही पिचेस पे खेली जिसमें पाकिस्तान भी खेली, साउथ अफ्रीका भी खेली। आप क्रिकेट खेल के उनको हरा दे उनको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा आपका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा है, 2 इतनी बड़ी टीमें खेल रही हैं, और मैं आईसीसी के ग्राउंडमैन से ये वाला सवाल जरूर करूंगा कि ये पिच किस तरह की है। किसी एक टीम को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। आप बताइए, सारे डे मैचेस इंडिया के, उनको अपने मैच का पता था कि कौन से वेन्यू पे होना है, तो इस तरह की सारी चीजें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फेवर तो की जा रही है ना। अब वो रेवेन्यू कमाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल इतनी डिस्पैरिटी रख लें। क्या आपके अमीर रिश्तेदार हैं तो उनसे अच्छा सलूक, जो गरीब है उनको पूछ नहीं रहा। अफ्रीका चौका टीम है, 32 सालों के बाद पहली दफा वर्ल्ड कप में फाइनल में आई है। इंडिया 2009 के बाद अब जाके T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में आई है। और भाई इंडिया से वर्ल्ड कप अब कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी माई का लाल है। ऐसी माएँ कम ही क्रिकेटर पैदा करती है जो इंडिया के माओ ने ऐसे क्रिकेटर पैदा कर दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव, ठीक है, सिराज, बुमराह, ठीक है ना, किस किस का नाम है, कैसे हेड सल्यूट है सब पे। सबसे बड़ा हेड सल्यूट बनता है रोहित शर्मा, कैप्टन इसी ऑसम। अंग्रेज चमचों को आज हराकर इतने बड़े मार्जिन से, वो भी सेमीफाइनल में, गजब का कहर वाला डंडा मारा है। इनको मजा आ गया भाई साहब। सॉरी यार, तो अजीब बातें कर रहे हैं हिंदी भाई भी, उनको ये नजर नहीं आ रहा कैसे हो सकता है। आज तक आईसीसी में ऐसा नहीं हुआ ये वाला सीन कि कोई भी टीम डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाए, हमने तो कभी नहीं देखा। यकीन ही नहीं हो रहा यार, पहले बारिश ने होली खेली स्टेडियम के साथ, फिर जो रोहित शर्मा ने होली खेली है ना, यकीन कर ले, मैं कहता हूँ बॉलरों के साथ, इंग्लैंड के बॉलरों को मैं कहता हूँ उनको तिगनी के नाच नचा दिए हैं, उनकी पतलूने गिली करके रख दी आज। हर बॉलर को उस बंदे ने मारा, रेसी टॉपली, उस बंदे ने क्रिस जॉर्डन को नहीं छोड़ा, उस बंदे ने जोफ्रा आर्चर जैसे, मैं कहता हूँ तेज एक्सप्रेस को नहीं छोड़ा भाई। सेमीफाइनल हो रहा है, 2 इतनी बड़ी टीमें खेल रही हैं, और मैं आईसीसी के ग्राउंडमैन से ये वाला सवाल जरूर करूंगा कि ये पिच किस तरह की है। ये जिस तरह की पिच हो रही है, ये जिस तरह का पिच का बिहेवियर है, तो ये 50% गेम में ना टॉस पे आ गया कि अब बॉल नीचे से नीचे रहना शुरू हो गया। सेकंड इनिंग्स में चेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये किसी भी टीम के साथ फेयर है कि ये इंडिया भी सेकंड बैटिंग कर सकती थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये भी कोई सही चीज़ है। तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए कि जी पिचेस इस तरह की बननी चाहिए कि जी जहाँ स्कोर ही ना हो सके, आप है ना स्ट्रोक ना खेल सके। हम यहाँ लोग देखने आ रहे हैं, वो ये चीज़ नहीं देखने आ रहे कि जी आप 50 पे टीम आउट हो गई या बॉल इतना नीचे रह रहा है। सारी चीज़ें हम कुछ फन के लिए देखने आ रहे हैं कि जी विकेट अच्छी हो ताकि दोनों को प्रॉपर मौका मिले। तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है विकेट के हवाले से। और ये वाला जो मामला है, मैंने देखा थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहा है। जब इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप यूएसए से इधर आ जाए तो मेरा ख्याल यहाँ ऐसी विकेटें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि क्राउड देखना चाहता है T20 में अच्छी गेम। जैसे पिछला एक रोहित का ऑस्ट्रेलिया और उनका मैच हुआ था, तो वो एक अच्छी पिच थी, दोनों के लिए बराबर का चांस था।
मगर मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ तो इनकी कुछ ग्राउंड्स इनकी ऐसी हैं जो ये करना कुछ चाह रहे हैं। सारी इस तरह की चीजें बासित में आपके ख्याल में भी हुई है कि जो कि क्लियरली एक तरह मिसमैनेजमेंट का एलिमेंट तो है ही, लेकिन टिल्ट टुवर्ड्स अ सर्टेन नेशन, जिस तरह हम इंडिया की बात कर रहे थे, वो भी आपको नजर आता है कहीं ना कहीं? तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी थी। सही है, अप टू मार्क हर चीज होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान और इंडिया के लिए हर चीज अप टू मार्क है तो अफगानिस्तान के लिए भी अप टू मार्क होनी चाहिए। ये सारा ब्लेम वेस्ट इंडीज बोर्ड को नहीं जाएगा, आईसीसी को जाएगा 100%। लेकिन ऐसा हुआ कि आईसीसी की बद इंतजामी की वजह से या कुछ फैसलों की वजह से इत्तेफाकन या जानबूझकर इंडिया को फायदा हुआ कुछ चीजों का? फायदा इन विच सेंस कि एक ही जगह मैच खेल रहे हैं न्यूयॉर्क। एक बात ये कर लें, ट्रैवलिंग के हवाले से ज्यादा सहूलियत थी। नहीं, आज रोहित ने बोला है कि ट्रैवलिंग ज्यादा है, हालांकि इंडिया की ट्रैवलिंग निस्बतन तो कम है ना। हाँ, उसके बाद इवन न्यूयॉर्क से शुरू कर लें कि न्यूयॉर्क में उनका होटल कहाँ था, हमारा होटल कहाँ था, तो ऐसी 10 और चीजें हैं कि जिसमें लगा कि वो उनको हमारा होटल करीब था श्रीलंका का, बाद में हमारा करीब, अभी मैं इंडिया से कंपेयर कर रहा हूं, बाद में हमारा करीब होना चेंज किया था। ये चीज साफ जाहिर होती है कि इंडिया की हर चीज जो थी वो अप टू मार्क थी। प्रैक्टिस मैच भी था, प्रैक्टिस भी हो रही थी, दूसरी टीमों को नहीं थी। तो ये इंडिया को फेवर देने के लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया आईसीसी ने। अब किसी एक टीम को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। आप बताइए, सारे डे मैचेस इंडिया के, उनको अपने मैच का पता था कि कौन से वेन्यू पे होना है, तो इस तरह की सारी चीजें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फेवर तो की जा रही है ना। अब वो रेवेन्यू कमाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल इतनी डिस्पैरिटी रख लें। कि आपके अमीर रिश्तेदार हैं तो उनसे अच्छा सलूक, जो गरीब है उनको कोई पूछ नहीं रहा। भाई तो उसके लिए पिचेस भी खराब, इंडिया के लिए खराब पिचेस बनाई गई है। 24 टाइम पे जो 20 ओवर में पूरी टीमें आउट हुई है, क्या इंडिया ने बोला था? नहीं, ये तो आप दो चीजों को मिला लेना। नहीं, तो पिचेस का जो म्यार था, पिचेस का तो वो नहीं, वो तो ये तो नहीं कह रहे पिचेस के हवाले से इंडिया को, वो तो कह भी नहीं रहे। सारी चीजें आईसीसी इवेंट है, आईसीसी की जिम्मेदारी, तो वो भी आईसीसी को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये उनका कहने का मतलब ये कि इंडिया को फेवर दिया जा रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ आपके ख्याल में? कुछ जगह पे हुआ, हर जगह पे नहीं हुआ। अगर आप न्यूयॉर्क वाली बात करते हैं, समझ में आती है कि होटल करीब है। आया ये मालूम करेंगे, आया वो जो होटल है जो इतना महंगा लिया गया, आया बीसीसीआई ने लिया या आईसीसी ने दिया? पहले तो ये मालूमात लें आप। आईसीसी ने दिया। आया तो छुट्टियों को, जो ऊपर आया मतलब ये ऊपर के पैसे वो बीसीसीआई ने दिए। ठीक है, ये आप कंफर्म कर लीजिए। हिटमैन सारे बदले पूरे करेगा, चाहे वो 2022 का हो, 2019 का हो, या कोई भी हिस्ट्री का बदलाव। मैं कहता हूँ कि आज जो परफॉर्मेंस होगी, आपने सही बोला, ईसा समाया भाई, पाकिस्तान में आप देख लें खुशियां चल रही है, इंडिया में खुशियां चल रही है, अफगानिस्तान में खुशियां चल रही है। सर, वन मैन आर्मी की तरह रोहित शर्मा वाकई प्रूव करती है कि भाई ये वाकई बहुत बड़ा प्लेयर है। विराट कोहली भाई जाता है, डिप्रेशन नहीं लेता, वो अपनी इनिंग्स लाजमी खेल के जाता है, मैच को जो है वो सेव करके जाता है। सर, किंग ऑफ क्रिकेट मैं कहता हूँ, अगर राज चल रहा है ना इस वक्त क्रिकेट में, बादशाहों का बादशाह अगर राज चल रहा है तो रोहित शर्मा का चल रहा है। वो बैट्समैनी में भी, वो कैप्टनसी में भी, देखिए शार को पावर प्ले में लेके आना कितना बड़ा रिस्क था। अगर बटलर चल जाता तो रन लगा देता, लेकिन भाई पहली बॉल पे किल्ली उसकी गुल की है। मैं कहता हूँ कि जो आज इंडिया ने परफॉर्मेंस कर दी है ना, वर्ल्ड कप अभी इंडिया को दे दो, अफ्रीका वाला इज्जत बचा लो, क्योंकि अभी अफगानिस्तान का बदला अफ्रीका से निकलना है। अफ्रीका के पास टाइम है, अभी लिख के दो, इंडिया हम आपको मैच देते हैं और हम घर वापस जा रहे हैं। यकीन करें, यहाँ उनकी इज्जत बच जाएगी थोड़ी। क्या लगता है कि भाई अफगानिस्तान का बदला, अपने छोटे भाई का बदला, सगा भाई क्या ले पाएगा इंडिया? उनसे बदला इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, इंग्लैंड से ले लिया, अब जो है अफगानिस्तान का बदला रहेगा। मैं आपसे यही पूछने लगा था, आप देखें कैसा ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया, कैसा इंग्लैंड से बदला लिया, पाकिस्तान से कैसा बदला लिया, कौन सी टीम को छोड़ा है।